औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CPC 1908 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक ही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत होते रहते हैं कि ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए। तो आज टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CPC है क्या। CPC 1908 इसका पूरा नाम, जो मुकम्मल नाम है, इसको द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहते हैं और शॉर्ट टर्म में इसको हम CPC 1908 कहते हैं। तो इसका फर्स्ट जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाता है, जो हमारे पास सेक्शन 2 है। इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, यानी कि CPC के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो कौन से सेक्शन में दी गई हैं, सेक्शन 2 में दी गई हैं। सेक्शन 2 के अंदर टोटल कितनी डेफिनेशन है, 1 से लेकर 20 तक। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 कोड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिग्री। तो चूँकि आज हमने डिस्कस करना है डिग्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, तो हम देखेंगे कि हमारा डिग्री कौन से सब सेक्शन में है। तो हम देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर डिग्री इंक्लूड है और सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर जजमेंट है। तो इस तरह हम अपनी डेफिनेशन को लगाएंगे कोड। तो ये देखें, मैंने नीचे लगा रही हैं। डिग्री जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में और जजमेंट 2 सब सेक्शन 9 में, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 इस्तेमाल होता है ऑर्डर के लिए। ये हमारी जो डेफिनेशंस हैं उनके सेक्शन हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको बेरक दिया जाएगा, उसके अंदर अगर आपको सेक्शन याद हैं तो आप उन सेक्शन को देखकर अपनी जो डेफिनेशन है वहाँ से बेरक के अंदर से लिख सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आपको उनके सेक्शन याद हैं तो आप सेक्शन को माइंड में रखें और बेरक के अंदर निकालें और डेफिनेशन, क्योंकि बाद डेफिनेशन काफ़ी बड़ी होती हैं, तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बेरक दिया जाता है। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को, डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर ऑर्डर और डिग्री को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है। आज हम इसी को पर ही ज़्यादा फोकस करें। अब हम डिग्री और ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। डिग्री और ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में जो मेन फ़र्क है, अगर हम इनकी एसेंशियल्स अगर हमें पता है, दोनों की एसेंशियल्स को हम कंपैरिजन कर लें तो हमें दोनों का फ़र्क वाज़ह मालूम हो जाएगा। एसेंशियल क्या होती हैं कि जो डेफिनेशन होती है उसमें अहम पॉइंट होते हैं, वो हम एसेंशियल कहते हैं। तो जब हम ऑर्डर की डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में, तो ऑर्डर का क्या कहते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन है, ऑर्डर मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच नॉट अ डिग्री, कि सिविल कोर्ट का कोई भी फैसला जो फॉर्मल एक्सप्रेशन में दिया गया हो वो ऑर्डर कहलाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो डिग्री ना हो। ये ऑर्डर हो गया। अब इसके हमने एसेंशियल निकाल लिए। हमने एसेंशियल निकाले, द एनी डिसीजन वो लिख दिया, किसका डिसीजन है, सिविल कोर्ट का, वो लिख दिया, फॉर्मल एक्सप्रेशन वो लिख दिया, नॉट अ डिग्री वो लिख दिया। ये एसेंशियल आ गए। अब इन एसेंशियल, जिस तरह हमने ऑर्डर के एसेंशियल निकाले, इस तरह ही हम डिग्री के एसेंशियल निकालेंगे। ये डिग्री के एसेंशियल्स जब हम डेफिनेशन करेंगे, जब हम सिविल कोड का प्रोसीजर बेयर एक्ट देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये एसेंशियल मिलते हैं, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, एडजुडिकेशन हो। एडजुडिकेशन किसके ऊपर होनी है, गिवन सूट के अंदर होनी चाहिए। उस सूट के अंदर हम राइट्स के पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करेंगे। वो राइट कौन से होंगे, रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर कंट्रोवर्सी, जो मैटर उनके दरमियान तजाद का बायस है उन मैटर के बारे में होंगे, और ये कंक्लूसिव होंगे। यानी कि दोनों एसेंशियल्स जो हैं हमने निकाल लिए। हम समझने लगे हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। देखें, एडजुडिकेशन का माने क्या होता है, फैसला। गिवन सूट, जो सूट दिया गया हो। डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टी, दोनों पार्ट्स के राइट्स को हमने डिटरमाइन करना है। अब देखें, एडजुडिकेशन इसके अंदर भी है, फैसला इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है। लो भी, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सूट, ऑर्डर के अंदर कोई हमारे पास केस होगा तो उसके ऊपर ही फैसला होना है, सूट भी आ गया। आगे फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन इधर भी है, इधर भी आ गया।
ये तीन चीज़ें तो हमें मिल रही हैं डिग्री के अंदर। उसके आगे दो चीज़ें जो हैं, डिटर्मिनेशन द राइट्स ऑफ पार्टी एंड रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर इन अ कंट्रोवर्सी, ये दो जो लवाजमात हैं हमें ऑर्डर के अंदर नहीं मिल रहे। मतलब ये कि अगर ये दोनों चीज़ें हमें ऑर्डर के अंदर मिल जाएं तो ऑर्डर जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा, डिसीजन भी है, सिविल कोड भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है। ये तीन चीज़ें तो हमें डिग्री के अंदर मिल रही हैं, लेकिन ये दो चीज़ें, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टी एंड नंबर 4 पे है रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर कंट्रोवर्सी, ये दो पॉइंट जो हैं हमें इसके अंदर नहीं मिल रहे। अगर ये दो पॉइंट्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे तो ऑर्डर कन्वर्ट होगा डिग्री में। ये दोनों के अंदर मेन फ़र्क है, यही कन्फ्यूजन डालता है। हमारा डिसीजन भी हो रहा है, केस भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि यही है, कोर्ट लिखता है जो भी आपका आज हड़ताल हुई है या कुछ भी हो तो वो लिखेगा कि आज वकला हड़ताल पे हैं, ये क्या ऑर्डर है। फॉर्मल एक्सप्रेशन रस्मी जो तरीक़ाकार है कोर्ट का, रस्मी तरीक़ाकार हमको मालूम है कि वहाँ पे हर चीज़ लिखी जाती है। तो डिसीजन भी होगा, हमारे पास सूट भी है, सिविल कोर्ट भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है, ये तो डिग्री के अंदर भी है। एडजुडिकेशन मीन डिसीजन भी है, सूट भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी है। लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टी एंड रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर कंट्रोवर्सी, यानी कि हमारे पास हमने दोनों पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करना है कि दोनों पार्टीज़ के राइट्स क्या मानते हैं। राइट कौन से, जो सूट लेकर आए हैं उस सूट के अंदर देखेंगे कि इस सूट के अंदर, इस केस के अंदर दोनों पार्टीज़ के दरमियान तजाद कौन सा है, रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर कंट्रोवर्सी, कौन सा मैटर है जो तजाद का बायस बन रहा है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे और उसका हम नतीजा, हातमी नतीजा निकालेंगे, वो डिग्री बन जाएगा। नहीं तो वो उससे पहले क्या होगा, ऑर्डर होगा। जब तक हम राइट्स डिटरमाइन नहीं करेंगे और उनका जो मैटर है उसको नए तजाद को हल करेंगे तो वो एक डिग्री जो है वो नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। हाँ, अगर हमने उनके राइट्स को डिटरमाइन कर दिया और कंक्लूसिव डिटरमाइन कर दिया तो ऑर्डर जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इजीली समझ आ चुकी होगी कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर हमारे पास सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि जब तक दोनों पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन ना किया गया हो उससे पहले जो चीज़ होती है वो ऑर्डर होती है। लेकिन अगर पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन कर दिया गया हो, जिसमें मैटर कंट्रोवर्सी हो, जिसके अंदर तजाद हो, तो वो ऑर्डर जो है कन्वर्ट होकर हमारे पास डिग्री में आ जाता है। यानी कि डिग्री जो है वो हम मैटर को डिफाइन, जो हल किया गया होगा वो कंक्लूसिव होगा। ये दो अहम चीज़ें थी कि हमें डिग्री और ऑर्डर में जो फ़र्क है वो मालूम हो जाए। यानी कि आपको अगर इनकी एसेंशियल्स पता है, इसकी एसेंशियल्स और इसकी एसेंशियल्स को अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी डिग्री और ऑर्डर को समझने के लिए। ऑर्डर के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एसेंशियल के अंदर और डिग्री के अंदर हमारे पास 6 हैं। अगर दो चीज़ें जो हैं ऑर्डर के अंदर मज़ीद डाल दी जाएँ तो ऑर्डर जो है कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। लेकिन डिग्री जो है वो ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें हमने डिटरमाइन कर दी हैं, दो चीज़ें और आ गई हैं। हाँ, एवरी डिग्री या ऑर्डर, हर डिग्री ऑर्डर होता है। किस तरह होता है, क्योंकि उसके अंदर एडजुडिकेशन डिसीजन भी है, सूट भी है, कंक्लूसिव भी है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कि डिग्री जो है वो ऑर्डर भी होता है। लेकिन ऑर्डर इज़ नॉट अ डिग्री, क्योंकि इसको डिग्री बनाने के लिए हमारे पास दो और चीज़ें चाहिए होती हैं। ये दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस था। अब हम इनकी काइंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी काइंड्स क्या होती हैं। तो जो डिग्री काइंड है वो दो काइंड्स हैं, एक है डिक्लेरेटरी डिग्री और एक है एग्जीक्यूटरी डिग्री। डिक्लेरेटरी डिग्री क्या होती है, विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको एग्जीक्यूट ना किया जा सके या एग्जीक्यूशन के कैपेबल ना हो, वो क्या होगी हमारे पास डिक्लेरेटरी डिग्री। और जिसको एग्जीक्यूट किया जाए और इन्फोर्स बाय कोर्ट किया जाए तो वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डिग्री होगी। यानी कि डिग्री की कितनी काइंड्स होगी, डिग्री की 2 काइंड्स होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस ऑफ डिग्री और क्लासेस ऑफ ऑर्डर दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो
जो ऑर्डर की क्लासेस हैं वो हमारे पास कितनी हैं? दो हैं। एक फाइनल ऑर्डर हो जाता है और है एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जिसको दरमियानी आर्जी हुक्म सवाल जवाब कहते हैं। और ये दो क्लासेस किसकी हैं? ये दो क्लासेस हमारे पास ऑर्डर की हैं। क्लासेस ऑफ डिग्री, इसकी बहुत सी क्लासेस हैं, तो उनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहले है हमारे पास प्रीलिमिनरी, मैंने आगे इसको वक्फों में भी लिखा होगा ताकि आप समझ सकें। हाँ, प्रीलिमिनरी, इसको इब्तदाई जो पहली डिग्री होती है इसको प्रीलिमिनरी इब्तदाई डिग्री भी कहते हैं। तो उसके बाद फाइनल डिग्री जो हातमी डिग्री होती है। कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जो पार्टली जिसका कुछ हिस्सा हमारे पास प्रीलिमिनरी होता है और कुछ हिस्सा फाइनल होता है। ये तीन अकसाम होगी। उसके बाद है कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, आप ये कहें ये आप ऑर्डर का भी नाम दे रहे हैं और साथ में डिग्री भी कह रहे हैं। अभी हमने पीछे डिफ़ाइन किया है ऑर्डर डिग्री के अंदर फ़र्क क्या होता है। लेकिन जो हमारे पास लॉ है, सीपीसी है, उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर भी हैं जिसको उन्होंने डिग्री का नाम दिया है। उसका क्या है? हमारे पास ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट। ऑर्डर जब भी अदालत देगी, कोर्ट देगी, आपकी एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इसके ग्राउंड्स भी हैं, सफिशिएंट काज है, जब आपने स्टैंप अनसफिशिएंट, जब क्या नाम है आपकी प्लेंट है उसके ऊपर स्टैंप ना किया हो या लैक जुरिडिक्शन हो, ये चीज़ें जब होगी तो ऑर्डर रिजेक्टिंग का प्लेंट आ जाती है। तो इसको जो हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 11 जो है, ऑर्डर 711 इसको कहते हैं, 711 के तहत एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऑर्डर जो है 7 रूल 11 के तहत इसको डील करता है। तो ये हमारे पास एक डिग्री है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ सीपीसी। ये भी क्या है? हमारे पास डिग्री है। कौन कौन से हैं? वो हैं कि अगर हमारा ऑर्डर जो है वो अंडर सेक्शन 144 के तहत मेड हो तो वो डिग्री होगा। और इसके अलावा ऑर्डर 21 रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ये दो चीज़ें, यानी कि 144 सेक्शन और के अंदर कोई ऑर्डर हो जाए या ऑर्डर 21 रूल 60, 98, 99, 101 और 103 के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर हो जाएगा तो वो क्या होगा? डिग्री होगा। ये हमने चार चीज़ें पढ़ी: प्रीलिमिनरी, फाइनल, पार्शियल प्रीलिमिनरी, पार्शियल फाइनल, ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन अंडर द स्टे प्रोविजन ऑफ सीपीसी। इसके बाद जो है डिग्री जो है नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो डिग्री नहीं होगी? एपीलेट ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर जहाँ पे अपील लाई करती हो, क्योंकि फाइनल जो ऑर्डर हो जाते हैं उनको डिग्री कहते हैं हम। फाइनल ऑर्डर को डिग्री का नाम भी दिया जाता है। तो अपीलेट ऑर्डर फाइनल ऑर्डर तो ना हुए। तो अपीलेट ऐसे ऑर्डर जहाँ पे अपील लाइज करती हो वहाँ पे हम उसको डिग्री का नाम नहीं देंगे। और इसी तरह हमारे पास डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट की बात कर ली जाए कि अब पार्टी जो हैं अपीयर नहीं हुई या नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी की बिना पर आपका जो केस है डिसमिस्ड हो गया है, तो वो भी हम डिग्री के अंदर नहीं लेकर आएंगे, वो ऑर्डर ही होगा। ये हमारे पास जो क्लासेस थी डिग्री की थी, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस जो हैं डिग्री और क्लासेस ऑफ ऑर्डर हमने देखे। क्लासेस ऑफ ऑर्डर हमारे पास दो हैं, और जो डिग्री की क्लासेस हैं वो तकरीबन बनती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनती हैं कि प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी, पार्ट्स ऑफ फाइनल, ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ सीपीसी। और इसके बाद हमारे पास डिग्री नोट इंक्लूड फॉलोइंग। कौन कौन से दो ऑर्डर्स हैं हमारे पास? अपीलेट ऑर्डर्स और डिसमिसल डिफ़ॉल्ट्स के बारे में है कि ये डिग्री नहीं होते। ये हमारे पास क्लासेस थी। इससे जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास जजमेंट आता है। जजमेंट क्या होता है कि हमारे पास जजमेंट जो है वो ऑर्डर और डिग्री को जो हुआ होता है वो इसको पूरा डिफाइन किया होता है। जजमेंट जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के तहत डील करता है। जजमेंट डिग्री और जो ऑर्डर है उससे सुपीरियर क्लास होती है, वो जो उसमें तमाम डिटेल लिखी होती है कि दोनों पार्ट्स के राइट्स क्या हैं, क्या किन वजूहात की बना पर ये फैसला किया गया, वो तमाम लिखा होता है। ये जजमेंट होती है। तो जो डिग्री और ऑर्डर है वो हमारे पास उस जजमेंट के अंदर लिखा होता है।
अब एक और बात, जजमेंट को कभी भी अपील नहीं किया जा सकता। जब भी हम किसी भी अपील करते हैं तो डिग्री और ऑर्डर की ही अपील करते हैं कि लो भी इसकी अपील की है। जजमेंट कभी भी अपीलेबल नहीं है। जजमेंट तो एक जज की जो कंसिड्रेशन है कि किन वजूहात की बिना पर हमने ये फैसला किया है, इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 डील करता है। अब डिग्री और ऑर्डर और जजमेंट के बारे में आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। बस इसमें काम है कि आप इनके इसेंशियल को माइंड में रख लें तो इजीली आपको डिग्री और ऑर्डर के अंदर जो फ़र्क है मेन वो पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।